नमस्कार, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही हो। पीडब्ल्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है भाई 2024 वाली वैकेंसी थी आरआरबी ग्रुप डी की, उसके क्या चल रहा है आपका फिजिकल चल रहा है और ऑलमोस्टली हो सके थोड़े बहुत जोन के बाकी है और अगर बात करें अगस्त के एंड तक और सितंबर के स्टार्टिंग तक सारे फिजिकल कंप्लीट हो जाएंगे। फिर तुम्हारे जिन बच्चों का फिजिकल हो गया उनके मन में डाउट है कि सर मेडिकल कैसा होता है, कब तक होगा, कैसे रिजल्ट आएगा, किन किन चीजों को हमें ध्यान रखना है उनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहना, जो भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जिन बच्चों का मेडिकल हो गया वो कमेंट में जरूर बताएं, मेडिकल क्लियर हुआ या नहीं हुआ, आप क्वालिफाई कर पाए नहीं कर पाए हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर देना। जिन बच्चों का बाकी है अभी तक, सॉरी, जिन बच्चों का फिजिकल हो गया, जिन बच्चों का फिजिकल हो गया वो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका फिजिकल कैसा हुआ, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्वालिफाई किए या नहीं किए। और जिन बच्चों का भी फिजिकल बाकी है वो भी बताएं कि सर हमारा फिजिकल बाकी है। ठीक है, तो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, आप मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहना। तो सबसे पहले बात करते हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 वाली वैकेंसी है, इसका नोटिफिकेशन है कि कैसा होता है मेडिकल, मेडिकल की रिक्वायरमेंट क्या है, मेडिकल में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, रेलवे एक मेडिकल स्टैंडर्ड कैसा है ग्रुप डी के लिए। ठीक है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, आज उसी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन समझेंगे हम। पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन बताऊंगा, फिर बाद को मैं आपको चीजें बताऊंगा किन किन चीजों का ध्यान रखना है, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखना बच्चा, ध्यान से इस चीज को ध्यान समझने की कोशिश करना थोड़ी सी, ठीक है। यहाँ देखो, क्योंकि भैया दिक्कत ना हो बाद में, जब आपका मेडिकल हो आपको बाद में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है भाई, क्या लिखा है, मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर दी पोस्ट, इस पोस्ट के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड लिखा है। कब होगा, डीवी के टाइम होता है, क्योंकि जो बच्चा फिजिकल क्वालिफाई कर लेगा उसको रिजल्ट आएगा एक गुना का, उन्हीं बच्चों का डीवी, उन्हीं बच्चों का मेडिकल होने वाला है। आ जाओ, यहाँ पे लिखा है मेडिकल स्टैंडर्ड A2 मेरे बच्चे, फिजिकली फिट इन द ऑल एस्पेक्ट। डिस्टेंस का विजन कितना होना है, 6/6, सॉरी 6/9, 6/9। नो फॉगिंग टेस्ट, फॉगिंग टेस्ट नहीं होगा। 0.06, 0.6 विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। कौन से टेस्ट पास करने, कलर विजन पास करना है, बाइनोकुलर टेस्ट पास करना है, नाइट विजन पास करना है, ये आपके लिए जरूरी है। ठीक है, बात होगी A2 टेस्ट। A2 टेस्ट में मतलब क्या है, अगर मान लो आप A3 टेस्ट कराते हो किसी पोस्ट के लिए, मान लो अगर क्वालिफाई, क्योंकि ग्रुप डी में बहुत सारी पोस्ट हैं, किसी बच्चे का A3 होता है, तो मेरे भाई 6/9, 6/9 होगा, विदाउट ग्लास होगा, पावर लेंस नॉट एक्सपेक्टेड 2D, और नियर विजन 0.6, 0.6, और बाइनोकुलर टेस्ट, विजन टेस्ट, नाइट विजन, ये सारे आपको पास करने होंगे। कोई बच्चा V1 टेस्ट होता है मान लो किसी पोस्ट के लिए, तो 6/9, 6/12, विदाउट ग्लास, पावर लेंस इज नॉट बी एक्सीड, ठीक है, 0.6 विद और विदाउट हो जाएगा ग्लासेस के। हाँ, क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड, और पास क्या करना है, कलर, बाइनोकुलर, नाइट विजन, सारे टेस्ट है। और किसी का C1 टेस्ट होता है किसी पोस्ट के लिए मेरे बच्चे, तो 6/12, 6/18 चलेगा, विदाउट ग्लासेस भी चलेगा, विद और विदाउट दोनों चलेगा, और इसमें क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड है। ठीक है, बाकी इसमें आपको कोई विजन टेस्ट वगैरह या कलर विजन टेस्ट हो गया, बाइनोकुलर टेस्ट हो गया, नाइट विजन, ये कोई भी नहीं होने वाला किसमें, C1 के लिए। तो ऐसा क्यों होता है, अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा इसका क्वालिटी देखना, क्लियर दिख रहा है पूरा। ठीक है, तो अगर हम बात करें, सिंपल सी बात ये है, अगर हम भैया बात करें, सिंपल सी बात ये है, ठीक है, सिंपल सी बात ये है, ठीक है, सिंपल सी बात अगर मैं बात करूँ, सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है। अब कौन सी पोस्ट में कौन सा टेस्ट होगा, मान लो कोई ग्रुप डी में अलग अलग तरह की पोस्ट है, कोई ट्रैक मैन के लिए क्वालिफाई करेगा, कोई पॉइंट मैन के लिए करेगा, ठीक है, अलग अलग पोस्ट के लिए जाएगा, तो अलग अलग आपके टेस्ट होंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। अब हम समझते हैं आपको टेस्ट कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या टेस्ट होते हैं, उन सब के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं भैया, उन सब टेस्टों की थोड़ी सी बात करते हैं, क्या क्या टेस्ट होते हैं। तो मैं आपको बता दूं बच्चा, जिन बच्चों का अभी बाकी है, सबसे पहले मेरे बच्चे क्या होता है, आपको बुलाया जाता है वहां पे, सुबह सुबह खाली पेट बुलाया जाएगा सभी को, और कुछ खाना पीना नहीं होता है, ठीक। यूरिन टेस्ट किया जाएगा, भी आपका यूरिन टेस्ट किया जाएगा, आपका यूरिन एकदम सही है, ठीक, किसी का शुगर वगैरह तो नहीं है, ये सब यूरिन टेस्ट होता है सबसे पहले। यूरिन टेस्ट होने के बाद मेरे बच्चे आपका एक्सरे होगा, पूरे बॉडी का आपको एक्सरे चेक किया जाएगा, आपकी बॉडी की में कोई टूट फूट है क्या है, हड्डी क्रैक्स है, वो सारी चीजें आपकी देखी जाएगी, पूरा एक्सरे होगा, आपका चेस्ट का भी पूरे बॉडी का एक्सरे किया जाता है, ठीक है, आपके लंग्स वगैरह सही है क्या। फिर होता है आई टेस्ट, अभी हमने बताया कि 6/9 है, 6/12 है, वो सारे आई टेस्ट किए जाएंगे, कलर टेस्ट किए जाएंगे, क्योंकि आंख रेलवे की जॉब है बच्चा, आंखों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, आंखें आपकी एकदम सही होनी चाहिए ना। हाँ, आंखें आपकी सही होनी चाहिए, तो आपका आई टेस्ट वहां पे होने वाला है, आपकी 6/12 है, 6/9 है, 6/18 है, कौन सी है, आपको नाइट विजन टेस्ट भी होगा, कलर विजन होगा, सारे टेस्ट वहां पे किए जाएंगे, ठीक है। और एलपी का तो इससे भी खतरनाक होता है। आई टेस्ट होने के बाद में आपको कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट भी देखा जाएगा, कि कलर विजन चेक किया जाएगा, कि मान ले आपको रंगों को पहचान पा रहे हो नहीं पा रहे हो, आप लाल पीला नीला पढ़ पा रहे हो नहीं पढ़ पा रहे हो, या सारे कलर आपको एक जैसे लग रहे हैं, तो आपको कलरों का दोष नहीं होना चाहिए। अब इनके अंदर लिखा हुआ है, देखो कलरों के अंदर
नंबर लिखे हैं, कहीं में 42 लिखा है, कहीं 35 लिखा है, कहीं में 96 लिखा है, तो आपको पता लगना चाहिए किस कलर के अंदर कौन-सा नंबर लिखा है। तो कलर विज़न टेस्ट भी आपको प देख चेक वहाँ पे होता है। नेक्स्ट आएगा मेरे भाई शुगर टेस्ट, आपका शुगर, बीपी, ब्लड सब कुछ टेस्ट किया जाएगा कि आप कितना जल्दी-जल्दी मान लो कितना टेंशन में आते हो, बीपी बढ़ता है, घटता है, नहीं है, हार्ट बीट कैसे चल रही है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे टेस्ट की जाएगी, नॉर्मल है, कैसी है। तो मेरे बच्चे उसके बाद में बीपी टेस्ट आ गया, शुगर टेस्ट आ गया, यूरिन टेस्ट आ गया, ये सारे नॉर्मल टेस्ट होते हैं। सपोज दैट किसी के मन में डाउट है कि सर मैं पहली बार में टेस्ट क्लियर नहीं कर पाया तो क्या होगा? आपको 1-2 चांस और मिलेगा, उसी दिन आपको बोला जाता है कि कल आना, परसों आना, फिर भी नहीं आते तो फिर आप दोबारा से डॉक्यूमेंट अप्लाई करके अपना दोबारा से अपॉइंटमेंट ले सकते हो 5-10 दिन, 15 दिन के बाद अपना कलर सॉरी अपना मेडिकल चेक करवाने के लिए। फिर होते हैं बच्चे पाइल्स का टेस्ट, क्योंकि रनिंग की जॉब होती है वहाँ पे पाइल्स का टेस्ट बहुत ज़रूरी है, किसी को पाइल्स वगैरह भी नहीं है, ठीक है? तो ये एलपी के लिए बहुत ज़रूरी है, बाकी ग्रुप डी में भी होते हैं, पाइल्स टेस्ट भी आपके किए जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आता है मेरे बच्चा हाइड्रोक्लिक टेस्ट, ठीक है? तो आपके मैं जब बात करूँ हाइड्रोक्लिक टेस्ट भी आपका किया जाता है। तो कुछ आपके बेसिक टेस्ट है ग्रुप डी या मैं बात करूँ या रेलवे के एग्जाम में ज़रूरी है ये टेस्ट आपको क्लियर करना ज़रूरी है। सपोज़ दैट मान लो कुछ नहीं होता तो आप दोबारा रिकमेंड करवा सकते हो, ठीक है? ये आपको जल्दी रेलवे का जब आपका रिजल्ट आएगा ग्रुप डी का उस टाइम आपका रिजल्ट के साथ जिन बच्चों का रोल नंबर आएगा तो उन बच्चों को डीवी के टाइम में ये टेस्ट होते हैं वाक़ई उसी टाइम, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेना जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा अगस्त के अंदर फिजिकल कंप्लीट हो रहा है और सितंबर फर्स्ट वीक में मान लो ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा, तो सितंबर के एंड तक अक्टूबर के स्टार्टिंग तक आपका महीने भर में रिजल्ट आ जाएगा। तो आप भैया थोड़ा खाना-पीना शुरू करो, अपनी सेहत पे ध्यान दो, पढ़ाई करना शुरू करो। और जो बच्चे आगे तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी करते रहे, हमारे साथ जुड़े रहे। सुबह बच्चा 9 बजे और शाम को 8 बजे इसी चैनल पे मेरी साइंस की क्लास आती है, रेलवे का अच्छा खासा साइंस का वेटेज है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है भाई? हाँ, उसके बाद आता है कलर विज़न टेस्ट, आपको कलर का पहचान है क्या? रंग लाल, पीला, नीला सिग्नल वगैरह आपको देखना आना चाहिए, क्योंकि भाई वहाँ लाल सिग्नल दिया, आपने वहाँ हरी हरी झंडी दिखा दिया, तो आपने कर दो कल्याण, क्योंकि हज़ारों लोगों की ज़िंदगी का सवाल है ना, तो कलरों में आपको पहचान करनी भी आनी चाहिए। कलर में भी पहचान करना आपको आना चाहिए, ठीक है? कलर का। फिर आई का कंसंट्रेशन, आई का अगर मैं बात करूँ बाइनोकुलर टेस्ट है, आपका आँखों क्या है पूरी एकदम सही है, आपके सामने से देखा जाए कि बताओ किधर दिख रहा है, तो ऐसे आपकी आँखें पूरी गोल घूम रही है या ऐसे तो नहीं है, तिरछी तो नहीं है, टेढ़ी तो नहीं है, तो बाइनोकुलर टेस्ट भी होता है कि भाई आप देख कहीं इधर रहे हो, आप देख इधर ना चाह रहे हो ना, ऐसे बोलते हैं ना कई लोग तिरछा देखते हैं ऐसा, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, तो आँखों का टेस्ट भी किया जाता है, ठीक है? आँखों का टेस्ट भी किया जाता है। तो आँखों का टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी जो भी अपडेट आएगी आप तक शेयर कीजिएगा, हमारे साथ जुड़े रहें। जिन बच्चों का फिजिकल हो गया वो ज़रूर बताएँ, जिनका बाकी है वो भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। बाकी आने वाली अपडेट शेयर करूँगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।